अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक का रीजन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम नेक का ओवरव्यू देखते हैं। ये जो ऊपर क्रेनियम होती है, क्रेनियम की ये बेस है और इधर से देखें क्लेविकल है। तो ये वाला जो ट्रांजिशनल एरिया है, इस एरिया को नेक कहते हैं। नेक में देखें तो एंटीरो लेटरली, ये देखें एंटीरियर भी है, लेटरल भी है। ये कैरोटिड आर्टरीज़ हैं और ये जगुलर वेन्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। जबकि ब्रेकियल प्लेक्सस आपको पता है ये इन्फीरो लेटरली इधर जा रहा है, ये आर्म्स वगैरह को सप्लाई करने हैं। तो जो इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है हेड एंड नेक की, वो सर्विकल लिम्फ नोड्स में होती है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं बोन्स ऑफ नेक को। अच्छा जी, अगर बोन्स ऑफ नेक देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ट्रीब्रा होते हैं उनको सर्विकल वर्ट्रीब्रा कहते हैं। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बोन है वो हाईएड बोन है। ये देखें हाईएड बोन, ये किस वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने है, 1 2 3। तो थर्ड सर्विकल वर्टिब्रा के सामने हाईएड बोन है। ये मोबाइल बोन है। हाईएड बोन के स्ट्रक्चर्स आप देखें तो ये इसका ग्रेटर हॉर्न है, ये लेसर हॉर्न है, ये इसकी बॉडी है। बॉडी और ग्रेटर हॉर्न को किसने कंबाइन किया हुआ है, फाइब्रोकार्टिलेज ने कंबाइन किया हुआ है। तो बेसिकली बोन्स वगैरह के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। अगर आप देखना चाहें तो हाईएड बोन को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये है फेशिया ऑफ नेक, इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखें हम पढ़ते हैं इसके फेशिया ऑफ नेक को। तो बेसिकली एक होता है सुपरफिशियल और दूसरा होता है डीप। तो जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको जो फेशिया कवर करता है उसको सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं, या हम सर्विकल सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। क्योंकि जो डीप सर्विकल फेशिया है बेसिकली ये उससे तो ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन स्किन के पीछे है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये सुपरफिशियल सर्विकल फेशिया है, या इसे सबक्यूटेनियस टिश्यू का फेशिया कहते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू में कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पे जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे क्यूटेनियस नर्व और सुपरफिशियल ब्लड एंड लिम्फेटिक वसल, सुपरफिशियल जो ये लिम्फ नोड्स होंगे, ये वाली चीज़ें मतलब इस एरिया में होंगे। इस और जो प्लेटिज्मा मसल है ये भी सुपरफिशियल है, ठीक है जी। प्लेटिज्मा हम पीछे काफ़ी बार इसको देख चुके हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ये एक थिन ऐसे शीट की तरह होता है क्योंकि ये सेकंड फ्रेंजियल आर्च से इसका ओरिजिन है। तो इसको नर्व सप्लाई इसकी कौन है, ये CN7 नर्व है। सेकंड फ्रेंजियल आर्च से जो भी मसल इराइज करेगा उसकी नर्व सप्लाई होगी CN7। इसकी जो सर्विकल ब्रांच होती है वो इसको सप्लाई करती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली प्लेटिज्मा का फंक्शन क्या होता है, ये नेक को टेंस करता है, आपको शेविंग में हेल्प करता है। आप पीछे इसकी स्ट्रक्चर देख सकती हैं। अच्छा जी, अब हम स्टडी करने लगे हैं डीप फेशिया ऑफ नेक, डीप सर्विकल फेशिया। ये एक ऐसी फिगर है जो मेरी फेवरेट फिगर है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बेसिकली फेशिया का जो टॉपिक है ये काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक है। किसी भी बंदे को इसकी बाउंड्रीज़ या कंटेंट्स याद नहीं होते। ये एक ऐसी यूनिक फिगर है कि जिस बंदे ने इस फिगर को समझ लिया, देखिए ये ऊपर से एक मैप दिखा रहा है आपको। एक तो आपको इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि ये सारी स्ट्रक्चर्स का आपको आइडिया हो जाता है कि पीछे से आगे, लेटरली, मीडियली, ये किस तरह से पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है। और इसके बाद आपको सारा जो जितने भी फेशिया की 3 टाइप्स हैं, ये सारी की सारी लेयर्स आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो इस पर फोकस कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले देखें ये हमारी स्किन है। स्किन के बाद देखें तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है जिसमें ये फैट वगैरह भी पड़ा हुआ है, और प्लेटिज्मा भी आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही पड़ा हुआ है। उसके बाद ये ग्रीन लेयर को देखें। इस ग्रीन लेयर को बेसिकली जो अब ये डीप फेशिया शुरू हो गया है। ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ये वाली थी, अब डीप स्ट्रक्चर शुरू हो गई हैं। तो डीप फेशिया की बेसिकली 3 लेयर्स हैं। जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि इंटरकॉस्टल मसल्स वो ऐसे तह दर तह ऐसे 3 टाइप्स के थे, इसी तरह डीप फेशिया भी 3 लेयर्स हैं इसकी। जो सबसे बाहर वाली इसकी लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है तो डीप ही, लेकिन सबसे आउटर सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको कहते हैं हम इन्वेस्टिंग लेयर। ये ग्रीन में देखें, ग्रीन में इन्वेस्टिंग लेयर। ये ग्रीन को अब स्टडी करें, ये जो ग्रीन वाली लेयर है ये इन्वेस्टिंग लेयर है। यहाँ से देखें ये सुपरफिशियली बिल्कुल, ये देखें यहाँ से फिर ये ऐसे 2 ब्रांचेस बना रही है, फिर किसी चीज़ को ये ऐसे इनसर्कल कर रही है, फिर जा रही है, फिर यहाँ पे किसी चीज़ को इनसर्कल कर रही है और पोस्टीरियरली होते हुए ये अपना सर्कल ऐसे कंप्लीट करती है। अब स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये कौन सा मसल है। अब मसल को देखें, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, ठीक है जी। इसको कवर किया हुआ है, इनसर्कल किया हुआ है। ये पीछे यहाँ पे कौन सा मसल होता है, यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल होता है। ये वाला स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, ये वाला ट्रेपीजियस मसल।
तो इनको इसने जाके सराउंड किया हुआ है। बाकी किस एरिया को कवर किया हुआ है वो इसकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इन्वेस्टिंग लेयर के बाद जब हम मज़ीद डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया के आगे क्या चीज़ है, ये थायराइड ग्लैंड है, और ट्रेकिया के पीछे क्या है, ईसोफेगस है। ये कितनी ऐसे एक मज़ेदार शेप में सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को ट्रेकिया, ईसोफेगस, ये थायराइड ग्लैंड, इनको जो एक स्ट्रक्चर क्लोज कर रही है इसको हम कहते हैं प्री ट्रेकियल लेयर। ये सेकंड लेयर है इसकी डीप फेशिया की, प्री ट्रेकियल लेयर। ये वाली लेयर है प्री ट्रेकियल लेयर, क्योंकि ये ट्रेकिया से पहले है। खुद देखें, ट्रेकिया से पहले है। ये इन स्ट्रक्चर्स को क्लोज कर रही है। अच्छा, उसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। ये कौन सा मसल पड़ा हुआ है, स्टर्नोहाइड। ज़हरी बात है, यहाँ पे स्टर्नम होगी। ट्रेकिया के आगे इधर स्टर्नम है ना, थायराइड के ग्लैंड के आगे, तो यहाँ पे स्टर्नोहाइड मसल होगा, स्टर्नोथायराइड मसल होगा। ये मसल देखें यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये ओमोहाइड इस साइड पे पड़ा हुआ है। ये मसल सारे पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इससे डेप्थ में जाएं, जो थर्ड लेयर है वो कौन सी लेयर है। उस लेयर को हम कहते हैं, जो मोर डीप लेयर है, इसको कहते हैं प्री वर्टिब्रल लेयर। ये आपका वर्टिब्रा है C7। ये C7 लेयर पे कट किया गया है। ये इंटीरियर साइड आपको दिखाई गई है, ये पोस्टीरियर साइड दिखाई गई है। तो वर्टिब्रा से आगे बिल्कुल फ्रंट पे जो लेयर होगी इसको प्री वर्टिब्रल लेयर कहते हैं। प्री वर्टिब्रल लेयर ये देखें यहाँ पे इस तरह से ये सराउंड कर रही है। इस वर्टिब्रा को इसके एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे जिस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ है इसको कहते हैं नाचल लिगामेंट। ठीक है जी, इस लिगामेंट का नाम आपको आना चाहिए। उसके अलावा देखें ये मसल्स कौन से पड़े हुए हैं। ये देखें, ये एंटीरियर स्केलेनी मसल पड़ा हुआ है, ये मिडल स्केलेनी मसल पड़ा हुआ है, और ये कौन सा मसल है, लांगस कोलाई मसल। ये आपने पढ़ रखे हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनका। अब हम देखते हैं कि ये 3 लेयर्स तो हो गई, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो प्री वर्टिब्रल लेयर है, और ये प्री वर्टिब्रल लेयर और ये प्री ट्रेकियल लेयर, इन 2 लेयर्स के दरमियान में यहाँ पे एक और शीथ है। इस शीथ में बेसिकली इसको कहते हैं कैरोटिड शीथ। इस शीथ में कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल जागुलर वेन है, वागस नर्व। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स को कैरोटिड शीथ ने क्लोज किया हुआ है। वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। कैरोटिड शीथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, इस यहाँ से ऐसे क्यों बनता है। उसके अलावा देखें, अच्छा कैरोटिड शीथ है, इधर भी कैरोटिड शीथ, बीच में देखें यहाँ तक तो ये प्री ट्रेकियल लेयर ख़त्म हो गई, यहाँ से प्री वर्टिब्रल स्टार्ट हो रही है। ये बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। इस स्पेस में ये एक फेशिया है, एलर फेशिया। ये एलर फेशिया एक तार की तरह इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दोनों कैरोटिड शीथ्स को। तो इस फिगर को अच्छे से स्टडी कीजिए। अब हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल देखते हैं।